हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, आज की इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए, आपसे इसमें पूछा गया वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। बताइए, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। बताइए, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जिन दोस्तों ने पार्ट पहला नहीं देखा है, विश्व के झील नहीं देखा है, विश्व झीलों के बारे में समझना है डिटेल में, तो वो पहला पार्ट देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने उस क्लास में डिटेल में समझाया है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपसे क्या पूछा गया? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट। मैंने दोस्तों पहले पार्ट में, ठीक दोस्तों, विक्टोरिया के बारे में समझा दिया है, तो वहां जाकर आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है? बताइए, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? क्वेश्चन 3 में आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक दोस्तों, मैंने कैस्पियन सागर के बारे में डिटेल में समझा है, तो पहला पार्ट आप जरूर देखिए। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको इनमें से मिलान करना है, तो आप मिलान कीजिए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेट बियर कनाडा, मिशिगन यूएसए, या ओनेगा ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, या टिटिकाका पेरू बोलिविया। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनेवा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी झील है जो कि ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी कैस्पियन सागर, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, या करदा झील, या लिंक नंबर झील। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने उनमें सभी झीलों के बारे में डिटेल में समझाया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बैकाल झील। चलिए नेक्स्ट। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? बताइए, कैस्पियन झील से किस देश की सीमा नहीं मिलती है? बताइए, इसका क्या होगा? अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, या तुर्कमेनिस्तान। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट। आपको क्या दे क्वेश्चन 8 में आपको दिया गया सूची 1 और सूची 2। ठीक, तो सूची 1 कहां पर है? सूची 1 यहाँ है और सूची 1 2A है। ठीक, इनमें आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन 8 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? एक तरफ आपको झील और एक तरफ नगर दी गई है। ठीक, इतना समझ में आ गया, तो आप मिलान करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? जो इरी है यह डेट्रायोट में है। ठीक, और बी ऑप्शन, बी बी कहां पर है? बी मिशिगन, मिशिगन, यह इसका मिलान क्या होगा? इसका मिलान हो जाएगा गैरी। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन कौन कौन मिल रहा है? हमें एग्जाम में ऑप्शनों को मिलाना है। देखिए, ए और 2, A2 से डी और ए में दिख रहा है। अब आगे देखिए, बी और 3, बी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा,
यानी यहाँ मिल रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। इतना समझ में आ गया। देखिए अब मिलान कर लीजिए ठीक से। ओंटेरियो, इसका मिलान क्या होगा, हैमिल्टन। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, हैमिल्टन। और डी का क्या होगा, डी का हो जाएगा क्या, सुपीरियर का हो जाएगा डुलुथ। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, टानले सैप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। टानले सैप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी, कंबोडिया। ठीक, कंबोडिया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। दोस्तों आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, जरूर है, मैं आशा करूंगा आप सभी लोग 1000 पार ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, बताइए किसका है। देखिए कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या एजियन सागर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा मृत सागर का। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर और सही क्रम क्या है, बताइए। आपको इनमें सही क्रम बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ओंटेरियो, एरी और ह्यूरन और मिशिगन और सुपीरियर। क्या है इसका क्रम, यही क्रम है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। अंगुलियोनुमा झील किस क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, झील किस क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। यह कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, बताइए। ब्रिटेन में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑस्ट्रिया में या ऑस्ट्रेलिया में, बताइए यह झील कहाँ पर है। बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह झील है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दोस्तों बताइए। अच्छा प्रश्न है, यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, कैस्पियन सागर। दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो मैं क्लासें करवा रहा हूं उन्हीं क्लासों से 95% आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों यही आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर रहिए और रेगुलर क्लासों को लीजिए और इन प्रश्नों को नोट बनाकर लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, बताइए। हनीमून लेक कौन सी कहलाती है झील, बताइए। टोबा, न्यासा, चाड या टिटिकाका, बताइए। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टिटिकाका। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको एक दिया गया ग्रेट बियर और 2 बैकाल, 3 विक्टोरिया और सुपीरियर। तो आपको इसे क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में, बताइए। देखिए इसका क्या होगा सही क्रम, तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ए, यानी सही क्रम क्या होगा, 4 यानी सुपीरियर होगा पहले, फिर विक्टोरिया, फिर इसके बाद बैकाल, फिर इसके बाद क्या होगा ग्रेट बियर, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा 15 का ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपसे इसमें क्या पूछा गया, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिए, नोट बनाकर आप जरूर लिखिए क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील आपसे पूछी गई है, तो बताइए इनमें से कौन सी है, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन। तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट,
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? आपसे इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। आपसे क्या पूछा गया, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैकाल झील। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आपसे इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, कैस्पियन सागर होगा या अरल सागर या बॉन झील या मृत सागर? तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी बॉन झील। ठीक दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, बताइए समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मृत सागर। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।